माँ बाप के नाफरमान की न दुनिया है ना आखिरत। एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप ना मेरी कमाई में से खर्च करता, मुझसे पूछता ही नहीं, और शरअन कानूनन अगर मेरी कमाई, मेरे बाप की जो कमाई है या जमीन है, जायदाद है, उससे अलग मैंने अपनी मेहनत से कोई कमाई की है, वो मेरी जाती चीज है, कानूनन मेरे बाप को भी पूछना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारी चीज मैं ले सकता हूँ, ये पैसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कानून ये है। तो उसने कानून की बात की कि मेरा बाप मेरा माल उठा के खर्च कर देता, मुझसे पूछता ही नहीं। आपने कहा इसके बाप को बुलाओ। उसके बाप को बुलाया तो वो उन्होंने पूछा क्यों बुला रहे हैं? कहा तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की। तो उसको इतना हम लगा कि वो कट के मर गया। और अरब की शायरी तो फिर पूरी दुनिया में मशहूर है, आज भी मशहूर है। तो उसने दिल ही दिल में कुछ शेर कहे, दर्द भरे दुख भरे, और वो उन्हीं शेर को अपनी जबान से नहीं, दिल ही दिल में कहता कहता दरबार रिसालत में मस्जिद में पहुंचा तो जिब्रील पहले आ चुके थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इससे कहें कि पहले वो शेर सुना जो तेरी जबान से तो अदा नहीं हुए, तो तेरे रब ने अर्शों पे सुन लिए। आपने फरमाया भाई अब तुम्हारा केस सुनूंगा, पहले वो शेर सुना जो तेरी जबान से नहीं अदा हुए। अल्लाह ने सुने। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप सच्चे रसूल हैं, आपका रब बड़ा ताकतवर रब है, आपके रब की कसम जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। दुख भरी फरियाद थी जो दिल की दुनिया में उठी और वहीं गुम हो गई, सीने से उठी और सीने में ही दफन हो गई, पर आपके रब ने अर्शों पे सुन लिया। आपने कहा अच्छा सुना तो सही मेरे भाई। मैं कहा जी, मैंने कहा बच्चे जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए जीना शुरू किया। गर्मी से लड़े, सर्दी से लड़े, मौसमों से लड़े, हालात के आहनी पंजों से रिस्क निकाला, जबड़ों से रिस्क निकाला, जवानी को कुर्बान किया, सेहत को कुर्बान किया, अपने जज्बात को सुला दिया, तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात काम किया, सारा सारा दिन काम किया, कभी धूप में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी से लड़ा, कभी सर्दी से लड़ा, कभी मौसम से लड़ा, कभी भूख से लड़ा। तुझे खिलाया खुद भूखा रहा, तुझे पिलाया खुद प्यासा रहा, तुझे छांव में लुटाया खुद धूप में बैठा, तुझे सुख पहुंचाया खुद दुख झेला। मेरी तो जिंदगी फिर तेरे लिए होगी, मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। जब कभी तू बीमार हुआ तो सारी रात मैं और तेरी माँ तेरे सराने बैठ के धड़ धड़ दिल धड़क रहे होते थे, कहीं मर न जाए, कुछ हो न जाए। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर को बुलाओ, टैक्सी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, रक्षा बुलाओ, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। इसी खौफनाक ख्यालात में हम रोते थे, पिघलते थे, टूटते थे, बिखरते गए, चले गए खुश्क पत्ते की तरह। और तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए सारी मुस्कुराहटें भूल गए, तुझे सेहतमंद देखने के लिए अपनी सेहत के सौदे कर दिए। और इस तरह एक दिन नहीं गुजरा, ये शब और रोज गुजरे, दिन और रात गुजरे, लैलो नहार गुजरे, बहार और खिजा गुजरी, रुत बदली, मौसम बदले, बादल अंधेरी बारिश आए और गए, यहाँ तक कि तू परवान चढ़ता गया, मैं ढलता गया। तुझ में जवानी में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे सारे रंग नोच लिए। तू सीधा खड़ा हुआ तने की तरह, मेरी कमर झुक गई कमान की तरह, और मैं आसरे का मोहताज हुआ, तू ताकतवर होके जवान हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी उंगली पकड़ के चला, गोद बिठा के चला, कंधे बिठा के चला, हाथ बिठा के चला, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई। आज जब मैं बूढ़ा हुआ हूं तो अब ये मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मैं इसकी लाठी बना, ये मेरी लाठी बनेगा। लेकिन एकदम मेरे बेटे तेरी आंखें माथे पे चढ़ गई, तेरे तेवर बदल गए, तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी को झुटला दिया और मैंने कहा मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं बाप हूं। नहीं, मैं बाप नहीं, मैं नौकर ही हूं,
میں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست، اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں، کبھی مجھے پوچھ ہی لیتا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں۔ یہ اتنے درد بھرے اشعار ہیں کہ میرے تو اتنی فصاحت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا، لیکن یہ وہ اشعار تھے کہ میرے نبی زار و قطار روتے اور آپ ٹوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دیا، اٹھ جا، دفع ہو جا، انت و مالک لابیک، تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے، نکل جا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ صرف روز شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی، ماں باپ کا نافرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا۔